नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 14 मई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज तारीख 14 मई 2022 है और दिन शनिवार का है। आज के विशेष उपाय में अच्छे बुरे संस्कार स्वभाव कैसे जन्म मृत्यु के कारण बनते हैं, ये इस एपिसोड के अंत में आपको बतलाऊंगा। संवत 2079 का वैशाख शुक्ल पक्ष चल रहा है। त्रयोदशी तिथि है दोपहर में 3:22 तक, जिसके बाद में चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी। चित्रा नक्षत्र रहेगा शाम के 5:27 तक, जिसके बाद में स्वाति नक्षत्र आरंभ होगा। वहीं पे कन्या राशि का चंद्रमा रहेगा सुबह के 6:11 तक। उसके बाद में तुला राशि का चंद्रमा है, तो इसके कारण आज यही बोला जाएगा कि तुला राशि का चंद्रमा होने के कारण जो भी प्रेडिक्शंस है वो इसी के बिहाफ या बेसिस पे किए जाएंगे। राहुकाल का समय सुबह के 9 से लेके 10:30 बजे तक रहेगा। शुभ चौघड़ या मुहूर्त 7:30 बजे से लेके 9 बजे तक है सुबह के, और फिर वापस से दोपहर में 1:26 से लेके 4:26 तक रहेगा। अगर यात्रा करना चाहते हैं कि ये यात्रा शुभ हो, मांगलिक हो, जो काम के लिए आप निकल रहे हैं आराम से वो काम हो, तो पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा में आप यात्रा कीजिए, कोई भी विघ्न देखने को नहीं मिलेगा। पर अगर पूर्व दिशा में यात्रा कर रहे हैं तो उड़द का उपयोग करके फिर अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा, यह दिशाशूल दोष का परिहार होगा। आज सूर्योदय कालीन कुंडली में संख्या पाश योग, काहल योग, भैरी योग, उभयचर योग, अधम योग, अखंड साम्राज्य योग और सफल अमल कीर्ति योग का आपको साथ मिलने वाला है। ऐसे में अगर आप स्वयं की किसी समस्या के लिए समाधान चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कवच के माध्यम से आपको सहायता हो सके या कुंडली विश्लेषण के माध्यम से आपकी सहायता हो सके, तो एक बार इस नंबर पे आपको संपर्क करने की जरूरत है। पर ध्यान रखिएगा, सुबह के 9 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक हमारा ऑफिस ओपन रहता है। तो इस समय में अगर आप कॉल करेंगे तो आपको कोई ना कोई हमेशा लाइन पे मिलेगा। कई लोगों की यहां पे समस्या है कि हम कॉल करते हैं पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो आपको बता दूं कि सिर्फ रात के समय में यानी कि 7:30 बजे से लेके अगले दिन सुबह 8:30 बजे तक 9 बजे तक ऑलमोस्ट 400 से 500 कॉल्स की मिस्ड कॉल लिस्ट है डेली की। तो इतने सारे कॉल्स रात के समय में अगर आप करेंगे तो कोई अगर है ही नहीं उठाने वाला तो फिर किस तरीके से आपसे बात हो पाएगी। यहां पे इस बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि ऑफिस आवर्स में अगर आप कॉल करेंगे तो आपको जरूर कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे किसी ना किसी माध्यम से सहायता जरूर दी जाएगी। अब बात करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि की। तो मेष राशि के लिए राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ये ओवरऑल सिचुएशन 75% आपके लिए आज पॉजिटिव बनाता है। तो ऐसे में कोई भी खास तौर पे इन्वेस्टमेंट्स आप करना चाहते हैं, कोई भी नए चीज की परचेज करना चाहते हैं, चाहे ज्वेलरी की बात कीजिए, वाहन की बात कीजिए, प्रॉपर्टी की बात कीजिए या तो फिर अपने घर में सुख सुविधाओं की बात कीजिए, तो उसमें आज के दिन आप जरूर अपने आप का हाथ आगे बढ़ते हुए देखेंगे। सरकारी कामों से आज के दिन आपको लाभ मिल सकता है, सरकारी योजनाओं से आपको लाभ मिल सकता है। और आज ही के दिन अगर कोई भी आप दान पुण्य करना चाहते हैं, खास तौर पे शनि के लिए, तो तेल का दान कर सकते हैं, काले कंबल का दान कर सकते हैं, काली चप्पल का दान कर सकते हैं, तो उससे आपको उसका भी फायदा जरूर मिल सकता है। ओवरऑल चीजों को देखते हुए काफी ज्यादा पॉजिटिव दिन है। इस दिन को यूटिलाइज करने की जरूरत है। जो भी बिजनेसमैन है उन बिजनेसमैन के लिए भी बहुत ही शानदार दिन है अच्छे से कमाई करने का, और घर परिवार के साथ में अगर मिलजुल करके किसी बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं या घूमने फिरने के लिए बाहर निकलना चाहते हैं तो बहुत ही ज्यादा शानदार और अच्छा दिन आज आपके लिए साबित होने वाला है। ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो 6th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन आज आपके लिए यहां पे 67% तक पॉजिटिव बनाता है। तो ऐसे में हेल्थ वाइज कोई भी समस्या चल रही थी या फिर उत्पन्न होने वाली थी तो उससे छुटकारा मिल जाएगा। किसी इंसान के साथ में घर वाला कोई है, भाई बहन है,
चाचा चाची है किन्हीं के साथ में वाद विवाद चल रहा था, किसी बात को लेकर के गर्मा गर्मी हो गई थी, तो उस बात का आज के दिन बैठ करके सुलझाना जिसे बोलते हैं, उस बात को समाप्त करना जिसको बोलते हैं, वो आज के दिन आप करते हुए जरूर नजर आएंगे और उसमें सक्सेस भी आपको जरूर मिलेगी। आज जॉब प्रोफेशन वाले जो हैं, जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन है। बहुत अच्छी कमाई होने वाली है। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है, उस एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छी कमाई आज के दिन आपको होती हुई नज़र आने वाली है। यहीं पे यंगस्टर्स जो जॉब इंटरव्यू देने वाले हैं या तो फिर इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू देने वाले हैं, उनको भी आज के दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। और सबसे बड़ी ज़्यादा सफलता यहाँ पे उन लोगों को है भारत के बाहर जो सट्टा बाजार में आज के दिन खेलने वाले हैं। ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए 5th हाउस का चंद्रमा है प्रत्यारी तारा का साथ अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स। ये ओवरऑल सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ 30% तक आपके लिए यहाँ पे सपोर्ट की बनाते हैं। तो ऐसे में संतान से दुखी होना, उनकी शिक्षा को लेकर परेशान होते हुए नजर आ सकते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन अपनी संतान पे निकालते हुए नजर आ सकते हैं। और अगर स्वयं की संतान नहीं है तो ऐसे में घर में जो छोटे बच्चे हैं, माता है, बहन है, उनके ऊपर आप निकालते हुए नजर आ सकते हैं, जो सिचुएशन घर के अंदर बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण बना सकती है। ऐसे में बिना किसी काम के अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश करेंगे या तो फिर बेकार के कामों में अपने आप को उलझा करके किसी तरीके से अपना दिल बहलाने की कोशिश करेंगे। और यहां पे ध्यान रखिएगा, सिर्फ ख्याली पुलाव जो है उसके अंदर अपने आप को डिप्रेस कर सकते हैं सोच सोच करके, तो उससे बचने की जरूरत है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना है, अगर गाड़ी चलाते हैं, गुस्से में गाड़ी चला रहे हैं, कुछ और सोचते हुए गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी का एक्सीडेंट होने की, स्लिप होने की या किसी भी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त होने की जिसमें आपको चोट लग सके। अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा कि चोट की डिग्री आपको नहीं बता सकते, कि सिर्फ और सिर्फ पैर पे थोड़ी सी खरोच है, कि हाथ पैर टूटने जितना बड़ा एक्सीडेंट है, वो कोई नहीं बता सकता। तो ऐसे में खुद की सावधानी बरतते हुए अगर गाड़ी चलाएंगे, ज़्यादा सोच समझ करके गाड़ी चलाएंगे, अलर्ट होकर चलाएंगे, तो अपने आप को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो 4th हाउस में चंद्रमा है अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स। ये 67% तक आपको सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। तो चाहे नेगेटिव चंद्रमा क्यों ही ना हो, आपको यहाँ पे बाहर निकलने के रास्ते, अपने आप को बचाने के रास्ते जरूर मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपके पिताजी आप पे बहुत गुस्सा होते हुए नजर आ सकते हैं सुबह किसी बात को लेकर के, या आप जिस तरीके से आपका बर्ताव है, आप काम नहीं कर रहे हैं या काम में फोकस नहीं रह रहा है, तो उस चीज़ को लेकर के गुस्सा होने चालू करेंगे। पर वहीं पे कोई ना कोई आपकी ऐसी क्वालिटी है या आपका ऐसा काम है जो उनके सामने आ जाए तो वो फटाफट से शांत भी होते हुए नजर आ सकते हैं। आज के दिन बहुत सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट्स करने की जरूरत है। अपने दोस्तों को या रिश्तेदारों को पैसे देने की जरूरत है, बिना बात के मत दीजिएगा। और अगर सामने वाला बहुत ज्यादा फोर्स कर रहा है तो ऐसे में सीधा सा एक ही सेंटेंस बोलिए कि आई थिंक अबाउट इट, मुझे सोचने का समय दीजिए, और उतने के अंदर आप आगे आने वाले 3 दिन अपने निकाल लीजिए, ताकि उसमें काफी हद तक आप वापस पॉजिटिव टाइम पीरियड में आ जाएंगे और उसके बाद में लगातार जो पॉजिटिव टाइम पीरियड रहेगा उसमें आपका बचाव हो पाएगा। वरना आज के दिन बहकावे में आकर के, मोहजाल में अटक करके आप रुपए पैसों का यहाँ पे लॉस भी कर सकते हैं। शुभ रंग ऐसे में रहेगा रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो 3rd हाउस में चंद्रमा है, वहीं पे मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में भी शानदार 31 डॉट। ये आपके लिए सिचुएशन 100% पॉजिटिव बनाते हैं। यहाँ पे एक सुझाव दूंगा, थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, थोड़ा अपने आप को समझा करके रखने की जरूरत है। आप जिस ट्रैक पे चल रहे हैं, आपने अपनी गाड़ी हाईवे पे ले ली है, 6th गियर में डाल दी है, 100 के ऊपर गाड़ी भगाना चाहते हैं, पर रोड जो है वो उबड़ खाबड़ है, तो ऐसे में एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बन सकती हैं। चाहे पॉजिटिव टाइम पीरियड है तो कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में यहां पे नहीं बदलते हुए रखना है। आज कोई भी अगर आपको अपने दोस्त पे पैसे लगाने हैं, यानी कि अपना दोस्त कोई काम कर रहा है तो उसको सपोर्ट देना चाहते हैं, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकते हैं, उनके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकते हैं, उनको मॉनेटरी हेल्प जरूर दे सकते हैं। आज के दिन अलग अलग सोर्सेज से पैसे आना, रेंटल इनकम जो आपकी बकाया थी उसका मिल जाना, या तो फिर आपकी कोई प्रॉपर्टी या तो फिर कोई आपने पॉलिसी ले रखी है उसका इन्वेस्टमेंट आपको वापस आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए, तो उससे काफ़ी हद तक आपके लिए सिचुएशन अच्छी हो सकती है। जो भी काम कर रहे हो उसमें सफलता मिलेगी। ऐसे ही समय में अपने दोस्तों के साथ में, पब्लिक के साथ में, अपनी ऑडियंस के साथ में अच्छे रिश्ते बनाने में आप सफल जरूर साबित होंगे।
यहीं पे जो बिजनेसमैन है वो अच्छे से आज के दिन मस्ती से काम करेंगे और बहुत अच्छे से काम के अंदर फायदा भी उठा पाएंगे और अपने आप का मूड जो है उसको भी बेहतर बना पाएंगे। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो सेकंड हाउस का चंद्रमा है प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स। जो ओवरऑल सिचुएशन यहां पे बोला जा सकता है 50-50 आपके लिए बना रहे हैं, यानी कि 50% पॉजिटिव है तो वहीं पे 50% नेगेटिव है। तो ऐसे में बुद्धि बल की यहां पे बात आ जाती है कि नेगेटिव इंपैक्ट आपको मिल सकते हैं और उससे बचने का साधन जो है वो ऊपर मंडराते हुए तारे नहीं है, किसी दूसरे की सहायता नहीं है, बल्कि स्वयं की बुद्धि है। तो ऐसे में आज के दिन डिससैटिस्फैक्शन होना, चिड़चिड़ा महसूस करना, फ्रस्ट्रेटेड महसूस करना, ये देखा जा सकता है। ये आंतरिक चीजें हैं। बाहर की तरफ से अगर चीजें देखेंगे तो आज के दिन लोग आपको मोहजाल में अटकाने की कोशिश करेंगे, आपको बड़े बड़े सपने दिखाएंगे और आपसे रुपए छीनने की कोशिश करेंगे। ऐसे समय में ही आसपास के लोगों से झगड़ा हो जाना या दूसरे के झगड़े को सुलझाने के लिए स्वयं कूद जाना, तो उससे आपको लॉस हो सकता है। आज अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर के आपको ज्यादा सावधान रहना। उनसे बातचीत भी बहुत अच्छी होगी, इमोशनल अटैचमेंट भी बहुत होगा, पर उनकी हेल्थ को लेकर के उतने ही ज्यादा चिंतित भी आप नजर आने वाले हैं। ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, ये पॉजिटिव है। अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स है, ये शानदार है। पर नक्षत्र तारा में वध तारा का साथ नेगेटिव है, जिसके कारण 75% आपको यहां पे पॉजिटिविटी मिल रही है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या अपने दोस्त के लिए अगर सामने से कोई रिश्तेदार आया, कोई दोस्त आया, अगर वो रुपए मांग रहा है, तो ऐसे में रुपए देकर के आप अपना जो संबंध है उनके साथ में वो और ज्यादा स्ट्रांग कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आप किसी की सहायता करते हैं, सही इंसान की सहायता यहां पे सबसे ज्यादा जरूरी है। इंसान सही हो, मोटिव सही हो। तो जब ऐसे समय में आप किसी की सहायता करते हैं तो स्वयं का समय जब खराब होता है तो वापस आपका जो दोस्त है, रिश्तेदार है, वो आपकी सहायता जरूर करता है। तो आज आपको इन्वेस्टमेंट करने से या फिर उनको अपने दोस्तों को रुपए देने से फायदा जरूर हो सकता है, अच्छे रिलेशन बनाने में मौका मिल सकता है। अपने आप पर इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो और भी ज्यादा बेहतर सिद्ध होगा, यानी कि खुद के लिए शॉपिंग कर रहे हैं, ज्वेलरी परचेज कर रहे हैं, कोई महंगी चीज आपके लिए, खुद के पर्सनैलिटी को सुधारने के लिए, अपने आप के पर्सनैलिटी के अंदर चार चांद लाने के लिए जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे आपको जरूर लाभ मिलेगा। आपके मैरिड लाइफ की बात कीजिए, पारिवारिक जीवन की बात कीजिए, जिस सोसाइटी में आपका उठना बैठना है वहां की बात कीजिए, तो हर तरफ से आज के दिन आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, बहुत ज़्यादा वाहवाही होगी। आप जो भी सपोर्ट चाहते थे, जो भी आप यहाँ पे किसी चीज़ को लेके, किसी डिसीजन को लेने के लिए सपोर्ट चाहते थे, वोट होने वाला था, तो उसमें आपको ज़रूर फायदा सिद्ध होगा। सम्मान में कोई कमी देखने को नहीं मिलने वाली, उल्टा जो आप डिसीजन ले रहे हैं, जो आप चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें पीछे 100 हाथ आपको पीछे आपको सपोर्ट करने के लिए जरूर नजर आएंगे। शुभ रंग रहेगा ऐसे में ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। तो सिचुएशन अगर हम यहां पे देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 33% सपोर्ट की बनती है। तो ऐसे में आज के दिन रुपए पैसों का लॉस देखने को मिल सकता है। स्वयं के ऊपर आलस बहुत ज्यादा हावी, उनसे सामने लॉस हो रहा है, आपको मालूम भी है कि लॉस हो रहा है, तो उसमें आप अपने आप को जगा करके उस लॉस को रोक लें या उस प्रॉब्लम को होने से रोक लें, आप नहीं करते हुए नजर आएंगे। चाहे वो आप आलस के कारण बोलें या तो फिर ये बोलें कि जो होगा उसको बाद में देख लूंगा। तो ये जो एटीट्यूड है ये अपने आप को सिर्फ और सिर्फ आगे खाई में ढकेलने का काम करने वाला है। आज बहुत ही ज्यादा खर्च करने के कारण अपने आप को एक बहुत ही बुरी पोजीशन में पा सकते हैं। यात्रा करने से भी अपने आप को सावधान रखने की जरूरत है। अपने मूड को सबसे ज्यादा यहां पे कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होते हुए एक समय में बहुत अच्छा लग रहा है तो आराम से यहाँ पे कार्ड स्वाइप करना शुरू कर दिया और कार्ड स्वाइप होते ही मूड चेंज हो गया, तो अचानक से डिप्रेस हो जाएंगे कि इतना बड़ा खर्चा कर दिया तो कैसे कर दिया, उस वक्त मेरे ऊपर क्या चल रहा था। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। आज अपमान भी हो सकता है और खास तौर पे अपमान घर की महिलाओं से हो सकता है, तो क्या बात बोलते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, उस पर ध्यान रखिएगा। जो आपके घर में महिलाएं हैं, चाहे माता जी बोलिए, आपकी लाइफ पार्टनर बोलिए, आपकी बहन बोलिए, या जो काम करने आ रही है महिला, बाहर से आपके लिए खाना बनाने आती है, तो किसी से भी बात करते हैं महिला प्रजाति से, तो बहुत सोच समझ करके बात कीजिएगा, बहुत प्यार से बात कीजिएगा। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4।
अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए 11th हाउस का चंद्रमा है, वहीं पे संपत्ति तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स 100% पॉजिटिव की सिचुएशन बनाते हैं। ऐसे समय में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी की रेकी के लिए आप जा रहे हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सैंपल फ्लैट्स देख रहे हैं या तो फिर कैसा प्लॉट है, क्या एरिया है, वो सब देखना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी शानदार प्रॉपर्टीज आज आपके सामने आ सकती है, जिसको खरीदने के लिए आप आगे बढ़ करके अपने आप को ले जाना चाहते हैं। ऐसे में यात्रा से भी लाभ मिलता है। अपने आसपास के जो फ्रेंड्स हैं, आपके सोसाइटी के अंदर जो आपके दोस्त हैं, या तो फिर आपका फ्रेंड सर्कल जो है, उनसे भी आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं पे मोटिवेशन की बात कीजिए, हेल्प की बात कीजिए, सपोर्ट की बात कीजिए, आपको ज़रूर मिलता हुआ नजर आएगा। जो भी काम कर रहे हैं उसमें भी सक्सेस मिलेगी, रुपए पैसे के अंदर कमी देखने को नहीं मिलेगी। कमाने अगर बाहर निकले हैं तो कमा करके और जो सोचा है उससे बेहतर ही कमा करके वापस घर लौटेंगे। यंगस्टर्स जिनकी उम्र हो चुकी है विवाह की, पर अभी तक किसी कारणवश नहीं हो पा रही थी, तो आज सही समय पे सही इंसान को कॉल करने से ये समस्या जो है वो जड़ से खत्म हो सकती है। आपके लिए भी मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो 10th हाउस का चंद्रमा है, शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में भी 30 डॉट्स 100% सिचुएशन पॉजिटिव बनाते हैं। तो ऐसे में अपने काम के से आपको सफलता मिलना, आपके काम के अंदर बहुत ज़्यादा आपका इंटरेस्ट होना, उसके अंदर नई नई तरकीबें निकालना, नए नए लोगों से मिलना, उनसे अलग आइडियाज़ प्राप्त करने से आप अपने काम को बहुत ज़्यादा स्पीड में बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे समय में अप्रिशिएट भी किया जाता है आपके एफर्ट्स को, आपको अवार्ड भी दिया जा सकता है। और ऐसे में एक और बात का ध्यान रखना है कि चाहे आप चाहें या ना चाहें, आप सामने से मॉनेटरी सपोर्ट नहीं चाहते हैं, पर आपके रिलेशंस इतने अच्छे हैं कि अपने आप सामने से इंसान चल करके आएंगे कि आपकी मॉनेटरी तरीके से सहायता करना चाहते हैं, मॉरल सहायता करना चाहते हैं, या किसी भी तरीके से आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनसे आपको फायदा जरूर मिल सकता है। सफल सामाजिक संबंध भी बनाने में आज के दिन आप सफल रहेंगे। कोई भी प्रॉपर्टी की परचेज करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, उसमें भी आपको फायदा आज के दिन जरूर मिल सकता है। बस यहां पे एक बात ध्यान रखना है, जो भी नौकरी करने वाले लोग हैं उनके लिए यहां पे बोला जाए कि मिला जुला प्रभाव देखने को मिलेगा कि अचानक से आपकी जॉब में कोई बदलाव हो सकता है। आपके सीनियर्स चेंज हो गए, आपकी ब्रांच चेंज कर दी गई, आपका प्रोजेक्ट चेंज कर दिया गया, या जो आप ट्रांसफर चाहते थे वो आपको ट्रांसफर मिल गई, तो एक बार अनईजनेस आपको जरूर लगेगी। पर ये जो चेंज है ये आपके स्वयं की सफलता की सीढ़ी बन सकता है, इस बारे में आप जरूर सोचिएगा। शुभ रंग ऐसे में रहेगा ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए 9th हाउस का चंद्रमा है, पर यहां पे शेम तारा का साथ मिल रहा है अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स। ये सिचुएशन आपके लिए 80% तक सपोर्ट की बना रहे हैं। तो ऐसे में सपोर्ट जरूर मिल रहा है, पर यहां पे मिले जुले प्रभाव मिलेंगे। हेल्थ वाइज एसिडिटी से परेशानी होना, या तो फिर इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होना, पेट दर्द होना, तो ये आपको देखने को मिल सकता है। वहीं पे आज घर वालों के साथ में किसी छोटी सी बात को लेकर मतभेद हो जाएगा, उस मतभेद का सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी निकल जाएगा, पर एक बार के लिए आपको मेंटली टॉर्चर करने की स्थिति आ जाएगी। आप बार बार यही सोचेंगे कि ये रह रह करके झगड़े होते क्यों हैं। सॉल्यूशन जरूर निकल जाएगा, पर मन में एक बात जो है ये घर कर जाएगी। आज अपने पुत्र से किसी बात को लेकर के मतभेद हो सकता है, उनकी पढ़ाई को लेकर के, उनके आचरण को लेकर के, उनके दोस्तों को लेकर के, वो जिस तरीके से दिन भर टीवी देखते हैं या तो फिर मोबाइल पे रहते हैं, उस चीज़ को देख करके आप परेशान होकर के उनसे गुस्सा कर सकते हैं। पर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आज आपके यहाँ पे खिलाफ वो खड़े हो सकते हैं, वापस पलट करके ऐसे जवाब दे सकते हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते, जिसके कारण तनाव और ज़्यादा बढ़ सकता है। आज ऐसे ही समय में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो भी आप कामकाज के लिए निकल रहे हैं, कलेक्शन के लिए निकल रहे हैं, तो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो एक्सपेक्टेशंस तो पूरी नहीं होंगी, लॉसेस होने की संभावनाएं ज़्यादा है। आप यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं कि लॉसेस ना हो, किसी भी तरीके से नो प्रॉफिट नो लॉस वाली स्थिति में अगर रह जाएं तो जीत में रह जाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा है, यह नेगेटिव होता है। नक्षत्र तारा में विपत्त तारा का साथ, ये भी नेगेटिव है। बस यहाँ पे राहत की सांस आपको इसकी वजह से मिलने वाली है कि अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं, तो इसके कारण 33% सपोर्ट मिल जाएगा। तो आज के दिन घर परिवार से परेशान होने की स्थिति बहुत ज्यादा उभर करके सामने आएंगी। किसी बात को लेकर के गलत फहमी जो है वो गलत फहमी घर कर जाएगी और रिश्तों में तनाव बढ़ा सकती है। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं
माताजी पिताजी, ताऊजी ताई जी हो गए, चाचा चाची हो गए, दादा दादी हो गए, तो उनसे किसी बात को लेकर के बहुत गर्मा गर्मी हो सकती है। दोनों में से कोई भी झुकने को भी तैयार नहीं है और दोनों में से कोई भी गलती मानने को भी तैयार नहीं है। ये परेशानी आज ज़्यादा देखने को मिलेगी। ऐसी समय में अगर आप मैरिड हैं तो आपके लाइफ पार्टनर से आपका कोई झगड़ा हो जाए या उनको कुछ बोल दिया जाए तो उससे ससुराल वालों से भी यहाँ पे संबंध खराब हो सकते हैं। ओवरऑल प्रॉब्लमैटिक दिन ज़्यादा है, सपोर्ट भी कम है। कैसे भी करके इस दिन को गुजारने की ज़रूरत है। मैं ज़्यादा नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, जो हो सकता है उसकी संभावनाएं बोल रहा हूँ। सारी की सारी ये नेगेटिविटी चीज़ें एक साथ में आपके साथ में हो, ये पॉसिबल नहीं है। जब मैं आपको प्रेडिक्शन देता हूं तो एज 18 से लेकर के, जो मैं डेमोग्राफिक देखता हूं मेरे चैनल की, तो 18 वर्ष की आयु से लेकर के 80 वर्ष की आयु तक के लोग अगर इस चैनल को देखते हैं, तो अगर आप सब की बात करूंगा तो क्या आप सबके सब सट्टा खेलते होंगे? क्या आप सबके सब स्कूल जाते होंगे? क्या आप सबके सब बोर्ड एग्जाम्स देते हैं? क्या आप सब मैरिड हैं? ऐसी चीजें नहीं होती, तो हर चीज स्वयं के साथ में नहीं हो सकती। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो वहीं पे ये भी बात आती है, जब नेगेटिव बात होती है तो सारी नेगेटिविटी एक साथ में आपके साथ में ही बीत जाए, वो पॉसिबिलिटी कतई ही नहीं है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि अच्छे बुरे संस्कार, स्वभाव कैसे जन्म मृत्यु के कारण बनते हैं। पाप के गहरे संस्कार जन्म जन्मांतरों तक हमारे शत्रु की तरह साथ लगे रहते हैं और दुखद स्थितियां पैदा करते रहते हैं। इसी प्रकार गहरे पुण्य संस्कार हमारे मित्र की तरह जन्म जन्मांतरों तक अंतकरण के साथ लगे रहते हैं और हमारी सहायता करते रहते हैं, सुखद फल देते हैं, संकट में हमारी रक्षा करते हैं, हमारे आड़े आते हैं। इसी को किसी कवि ने ठीक तरीके से सामने रखा है। वन में, रण में, शत्रुओं में, जल या अग्नि के बीच में, समुद्र में या पर्वत शिखर पर, अथवा सोए हुए असावधान रहते हुए अथवा विषम परिस्थिति में पड़े हुए व्यक्ति की पूर्व जन्म के पुण्य रक्षा करते हैं। ये पुण्य अथवा पाप कर्मों के संस्कार साथ कैसे रहते हैं, इसे भी समझने की जरूरत है। संस्कारों को जीवन की मन की धारा अपने साथ लिए चलती है। ये कर्म संस्कार कोई ठोस पदार्थ नहीं है, पर कर्म संस्कार तरंगों के रूप में मन की तरंगों से मिल जाते हैं और संपूर्ण अंतकरण को प्रभावित करते रहते हैं, शरीर को प्रभावित करते रहते हैं। शरीर और मन की मिलीजुली जीवन धारा को प्रभावित करते रहते हैं। अच्छे बुरे कर्म संस्कार का मन अर्थात अंतकरण का अच्छा या बुरा स्वभाव बनाते हैं। यह कर्म संस्कारों की एनर्जी ही है जो जीवन धारा को अच्छाई या बुराई की ओर धकेलती हुई आगे बढ़ाती है। जब जीवन का अवसान अर्थात मृत्यु होती है, तब शरीर मन की धारा के साथ चलने में असमर्थ हो जाता है, तो दोनों का अलगाव यानी कि सेपरेशन हो जाता है। इसी को मृत्यु कहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आप बहुत लोगों की सेवा करते हैं, आप बहुत दान पुण्य करते हैं, तो कहीं पे आपका एक्सीडेंट हुआ हो। मैं चाहता नहीं हूं ऐसा बोलना, पर मैंने खुद ने स्वयं के साथ में भी देखा है कि कभी एक्सीडेंट हुआ है, कभी कुछ आपके हाथों से कुछ गलत हो गया, सामने वाला आपके ऊपर कुछ करने की कोशिश कर रहा है या फिर आपके साथ में झगड़ा करने की कोशिश कर रहा है, और उसी समय कोई और इंसान आकर के आपका बचाव करना चालू कर दे, जो आपके लिए सामने वाले से लड़ ले, सामने वाले को अपने आप शांत कर दे, तो इसको अच्छे कर्म बोलेंगे या क्या बोलेंगे? आपके अच्छे कर्म थे कि ये इंसान आकर के आपकी सहायता किया, और उस इंसान के अच्छे कर्म उसके साथ में और बंध गए कि वो ऐसे समय में आकर के आपकी सहायता किया। मन की चेतना से अलग हुआ मुर्दा शरीर विषखलित यानी कि डीकंपोज होता रहता है। शरीर से अलग हुई चित्त धारा किसी अन्य शरीर से तत्काल जुड़कर प्रवाहमान होने लगती है, और इसी को पुनर्जन्म कहते हैं। हर जीवन में हल्के और भारी, अच्छे और बुरे संस्कार बनते रहते हैं। निसर्ग के यानी धर्म के नियम इतने परफेक्ट और वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं कि अकाउंटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर की तरह अच्छे या बुरे कर्म, संस्कार, पुण्य और पाप के खाते में अपने आप अपडेट होते रहते हैं, और जीवन में जिस कर्म का फल प्रकट होकर उसका भुगतान हो जाता है, वह उस अकाउंट में डेबिट हो जाते हैं यानी कि समाप्त हो जाते हैं। प्रतिक्षण की बैलेंस शीट तैयार रहती है।
इस जीवन के अंतिम क्षण के समय मन के पाप पुण्य की जो बैलेंस शीट है, अगले जीवन के प्रथम क्षण में इसी बैलेंस शीट के साथ मन आगे बढ़ता है। शरीर की समाप्ति हो गई है, किंतु चित्त धारा चलती रहती है। नए शरीर के साथ जुड़ते ही तत्काल चल पड़ती है। बीच में एक क्षण का भी गैप नहीं देखने को मिल सकता। पिछले जन्म की चित्त धारा का प्रवाह नए जन्म में वैसे ही चलना आरंभ हो जाता है और उसके साथ आ रहे पाप पुण्य की बैलेंस शीट में उसी प्रकार पाप पुण्य क्रेडिट और डेबिट होते रहते हैं। यह जीवन धारा एक से दूसरे जन्म में चलती रहती है। वस्तुतः संस्कार है तो जीवन धारा है। चित्त सारे संस्कारों से मुक्त हो जाए तो नया जीवन ही ना हो सकेगा या जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा हो जाएगा। पर संस्कार कायम है, इसलिए एक जन्म के बाद दूसरा जन्म होता है। जीवन के साथ खत्म होते ही उसके साथ संस्कार खत्म नहीं होते हैं, परंतु संस्कार खत्म हो जाए तो जीवन धारा समाप्त हो जाती है। अगला जन्म नहीं मिल पाता। आशा करता हूं कि आप भी अपने पुण्य को और पाप को सही तरीके से बैलेंस शीट में उतारते होंगे, ध्यान रखते होंगे। मन में तो हमेशा रहता ही है, मन में जिसके राम है वो जरूर पुण्य करता है। और पुण्य करेंगे तो हमेशा देखिएगा कि चाहे कितना भी बुरा समय हो, कुंडली बोलती हो कि बुरा समय है, पर कहीं ना कहीं पे कोई ऐसा हाथ जरूर मिल जाएगा जो उस बुरे समय को भी अच्छे में बदल देगा। आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद हमेशा आपके साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।